अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बकरे की सरी कर चक्कर काट कर वापस आना। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक सहाबी को किसी शख्स ने बकरे की सरी हदिया के तौर पर दी। उन्होंने ख्याल फरमाया कि मेरे फ़लाँ साथी ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं, कुनबा वाले हैं और उनके घर वाले ज़्यादा मोहताज हैं, इसलिए उनके पास भेज दी। उनको एक तीसरे साहब के मुतालिक यही ख्याल पैदा हुआ और उनके पास भेज दी। गरज इस तरह 7 घरों में फिरकर वो सरी सबसे पहले सहाबी रज़ियल्लाहु के घर लौट आई। और दर मंसूर में इस किस्सा से इन हजरात का आम तौर से मोहताज और ज़रूरतमंद होना भी मालूम होता है, और ये भी कि हर शख्स को दूसरे की ज़रूरत अपने से मुक़द्दम मालूम हुई थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु का अपनी बीवी को ज़चगी में ले जाना। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अपने खिलाफत के ज़माने में बसा औक़ात रात को चौकीदार के तौर पर शहर की हिफाजत भी फरमाया करते थे। एक मरतबा उसी हालत में एक मैदान में गुज़र हुआ, देखा कि एक ख़ैमा बालों का बना हुआ लगा हुआ है, जो पहले वहाँ नहीं देखा था। इसके करीब पहुँचे तो देखा कि एक साहब वहाँ बैठे हैं और ख़ैमा से कुछ कराहने की आवाज़ें आ रही हैं। सलाम करके उन साहब के पास बैठ गए। दरियाफ्त किया कि तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि एक मुसाफिर हूँ, जंगल का रहने वाला हूँ। अमीरुल मोमिनीन के सामने कुछ अपनी ज़रूरत पेश करके मदद चाहने के वास्ते आया हूँ। दरियाफ्त फरमाया कि यह ख़ैमा में से आवाज़ कैसी आ रही? उन साहब ने कहा, मियाँ जाओ, अपने काम करो। आपने इसरार फरमाया कि नहीं, बता दो, कुछ तकलीफ़ की आवाज़ है। उन साहब ने कहा कि औरत की वलादत का वक्त है, करीब है, दर्द ज़ह हो रहा है। आपने दरियाफ्त फरमाया कि कोई दूसरी औरत भी पास है? उन्होंने कहा, कोई नहीं। आप वहाँ से उठे और मकान तशरीफ़ ले गए। अपनी बीवी हज़रत उम्मे कुलसुम रज़ियल्लाहु से फरमाया कि एक बड़े सवाब की चीज़ मुक़द्दर से तुम्हारे लिए आई है। उन्होंने पूछा, क्या है? आपने फरमाया, एक गाँव की रहने वाली बेचारी तनहा है, उसको दर्द ज़ह हो रहा है। उन्होंने इरशाद फरमाया कि हाँ, तुम्हारी सलाह हो तो मैं तैयार हूँ। और क्यों न तैयार होते कि ये भी आखिर हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु की ही साहबज़ादी थीं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ने फरमाया कि वलादत के वास्ते जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती हो, तेल गुड़ वग़ैरह ले लो, और एक हांडी और कुछ घी और दाने वग़ैरह भी साथ ले लो। वो लेकर चलीं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु खुद पीछे पीछे हो लिए। वहाँ पहुँच कर हज़रत उम्मे कुलसुम तो ख़ैमा में चली गईं और आपने आग जला कर इस हांडी में दाने व उबाले घी डाला। इतने में वलादत से फरागत हो गई। अंदर से हज़रत उम्मे कुलसुम रज़ियल्लाहु ने आवाज़ देकर अर्ज़ किया कि अमीरुल मोमिनीन, अपने दोस्तों को लड़का पैदा होने की बशारत दीजिए। अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज़ जब उन साहब के कान में पड़ा तो बड़े घबराए। आपने फरमाया, घबराने की बात नहीं है, वो हांडी ख़ैमा के पास रख दी थी, इस औरत को भी कुछ खिला दें। हज़रत उम्मे कुलसुम रज़ियल्लाहु ने उसको खिलाया। उसके बाद हांडी बाहर दे दी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ने इस बदू से कहा कि तुम भी खाओ। रात भर तुम्हारे जागने में गुजर गई। उसके बाद अहलिया को साथ लेकर घर तशरीफ़ ले आए और उन साहब से फरमा दिया कि कल आना, तुम्हारे लिए इंतज़ाम कर दिया जाएगा। हमारे ज़माने का कोई बादशाह या रईस नहीं, कोई मामूली हैसियत का मालदार भी ऐसा है जो गरीब की ज़रूरत में मुसाफिर की मदद के वास्ते इस तरह बीवी को रात को जंगल में ले जाए और ख़ुद अपने आप चूल्हा धौंक कर पकाए। मालदार को छोड़िए, कोई दीनदार भी ऐसा करता है। सोचना चाहिए कि जिनके नाम लेवा हैं, उन जैसे बरक़ात की हर बात में उम्मीद रखते हैं। कोई काम हम उन जैसा कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।